गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे, जिसमें हमने टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट किस तरह से लिखते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 5 जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से रिलेटेड है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। यहाँ एक दो टर्म है तो ये बाइनोमियल होगा। प्लस माइनस से सेपरेट करके देखना होता है। एक है 4y, दूसरी है -7z, तो दो टर्म हुई तो बाइनोमियल है। ये एक ही टर्म है तो मोनोमियल है। फिर इसमें एक दो तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। फिर यहाँ भी एक ही टर्म है नंबर वाली खाली, तो ये मोनोमियल है। तो मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो और ट्राई मतलब तीन। यहाँ प्लस माइनस से सेपरेट करेंगे तो एक टर्म माइनस ए और माइनस बी, यानी एक दो तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल होगा। फिर दो टर्म है तो बाइनोमियल होगा। फिर एक 4p² पहली टर्म, दूसरी टर्म में -4pq², तो ये बाइनोमियल होगा क्योंकि दो टर्म है। फिर 7mn एक ही टर्म है तो मोनोमियल होगा। इसमें एक दो तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। दो टर्म बाइनोमियल और वापस दो टर्म बाइनोमियल। प्लस माइनस से सेपरेट करना है आपको। फिर एक दो तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो मोनो बाय ट्राई, एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म के हिसाब से आपको लिखना था, ये हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज द लाइक और अनलाइक टर्म। तो ये दोनों नंबर वाली टर्म है तो ये लाइक होगी, लाइक टर्म। इसमें x है, इसमें भी x है, वेरिएबल सेम है और पावर इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। वेरिएबल वाली टर्म देखनी है, x है यानी ये लाइक टर्म है। फिर ये x है और ये y है तो ये अनलाइक टर्म होगी, क्योंकि वेरिएबल सेम होने चाहिए तो अलग अलग वेरिएबल नहीं चलेगा और पावर भी अलग अलग नहीं चलेगी। यहाँ पे xy है, यहाँ पे yx है, तो ये लाइक टर्म होगी क्योंकि x इधर भी है, x इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है। भले भी उल्टा लिखा है, xy को yx लिखा है तो भी ये लाइक टर्म ही होगी, क्योंकि वेरिएबल xy ही है दोनों में, तो ये लाइक टर्म, इसको हम लिखेंगे लाइक टर्म। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ m²p है, m पे पावर 2 है, यहाँ mp², तो m पे पावर 1 है और यहाँ p पे 1 है और p पे 2 है, तो ये लाइक टर्म नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल तो सेम है mp, लेकिन उसकी पावर सेम नहीं है, पावर भी सेम होनी चाहिए, तो ये अनलाइक टर्म होगा। फिर नेक्स्ट में xz है, यहाँ x² z² है, तो ये भी अनलाइक होगा क्योंकि पावर सेम नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये भी अनलाइक टर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी लाइक अनलाइक ही बताना, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे पेयर्स दिए हैं, उसमें से आपको छांटना है। जैसे पहला है -xy², तो xy² वाली टर्म ढूंढेंगे, तो ये पहले कट कर दी। xy² वाली टर्म ये है तो ये लाइक टर्म होगी, दूसरे कहीं भी xy² नहीं है, तो पहला हो जाएगा -xy² एंड 2xy², ये लाइक टर्म होगी। फिर दूसरा yx², यानी x² y बोलो या yx², तो दूसरी y और x² होना चाहिए, तो वो कहाँ है, यहाँ है y और x², तो दूसरी हो गई -4yx² एंड 20x²y। ये भले सीक्वेंस उल्टा है, y पे पावर 1 x पे पावर 2, तो ये लाइक टर्म है। तीसरी x² वाली टर्म देखेंगे तो एक ये है, दूसरी x² वाली ये है, तीसरी x² वाली ये है, तो तीनों होंगी। तो x² वाली टर्म के लिए हम लिखेंगे 8x² -11x² और 6x² माइनस का, ये तीनों लाइक टर्म होंगी। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो y किसी में आ रहा है, 7y और y ये होगा, तो नेक्स्ट होगी 7y एंड y। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो x वाली टर्म कोई ढूंढनी है, तो x वाली ये दोनों हैं, तो वो होगी -100x एंड 3x, ये लाइक टर्म हो गई। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो -11yx वाली देखेंगे तो एक तो ये है और एक ये xy वाली है, तो हो गई -11yx एंड 2xy।
तो ये आपकी लाइक टर्म हो गई। आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक एक कट करते जाना है। अब सारे हो गए यानी आपका कंप्लीट हो गया। तो वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए तो वो लाइक टर्म होगी। देखिए यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ स्क्वायर है, तीनों में भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। तो उस तरह से आपको लाइक टर्म लिखनी है। इसी का जो बी क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह का है। अगर आप देखेंगे 10PQ, अब PQ वाली टर्म ढूंढेंगे। एक तो ये है, दूसरी ये है, और कहीं है PQ, पूरे में देख लीजिए PQ ये भी है, और कहीं है नहीं। तो ये 3 हुई। तो ये तीनों टर्म हम लिख देंगे। एक तो 10PQ, दूसरा -7PQ और तीसरा 78PQ। ये तीनों जो है लाइक टर्म है, जो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा था, कट किया था। नेक्स्ट P वाली टर्म देखेंगे 7P। तो P वाली टर्म कहाँ है? ओनली P वाली ये रही 2405P। और कहीं है P वाली टर्म जिसमें खाली P आ रहा हो? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा 7P एंड 2405P। नेक्स्ट Q वाली टर्म 8Q -100Q। और कोई है Q जिसमें आ रहा है खाली? नहीं है। तो हम लिखेंगे तीसरी बार 8Q एंड दूसरा Q वाला था -100Q। ये लाइक टर्म हो गई। नेक्स्ट P²Q²। में ये भी P²Q² ही है। फिर उसके बाद और अगर देखें तो P²Q² नहीं है। तो ये दो टर्म होगी। तो चौथे नंबर पे लिखेंगे -P²Q² एंड 12P²Q²। ये लाइक टर्म होगी। नेक्स्ट ढूंढेंगे हम इसमें। तो नीचे अब नंबर वाली टर्म की, ओनली नंबर वाली टर्म कोई है? यस है, 23 वाली, -23 और 41। तो ये लिखेंगे -23 एंड 41। ये लाइक टर्म हो गई। फिर नेक्स्ट P² वाली टर्म, ये दोनों हैं? नहीं, एक ही है और एक ये है। तो -P² और 701P²। तो ये यहाँ लिखेंगे -P² एंड 701P²। तो ये हो गई लाइक टर्म। फिर नेक्स्ट जो लास्ट बचती है वो है P²Q वाली, 13P²Q एंड QP²। QP² भी P²Q ही है। तो ये दोनों हो जाएंगी। तो 7th नंबर पे लिखेंगे 13P²Q एंड QP²। दो आ रही तो दो लिखेंगे। पहले में 3 आ रही थी तो हमने 3 लिख दी थी। तो ये हो गई आपकी लाइक टर्म के पेयर्स हो गए। टोटल 7 पेयर्स थे इसमें। तो इस तरह से वेरिएबल सेम और पावर सेम देखते हुए आपको लाइक टर्म्स कट करते जाना है और उसको इस तरह से यहाँ लिखते जाना है। इस तरह से लाइक टर्म आप कर सकते हैं। ये लाइक और अनलाइक टर्म समझना जरूरी है, क्योंकि जो आगे आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है वो इसी बेसिस पे करना है। तो इसको ध्यान से करिए और प्रैक्टिस करिए। टर्म्स क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो समझना जरूरी है। तो 12.1 अच्छे से करिए, तभी हम आगे 12.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको लाइक टर्म्स के हिसाब से एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 12.1 फिनिश होती है। थैंक यू।